नए नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पर पूजा पाठ कर रहे होंगे। मेरी तबीयत आज भी नहीं ठीक है, मुझे फीवर आज भी हो रहा है और मैं नहा धोकर सारे काम करके नीचे आ गई हूँ पूजा करने। बेटे को भी भेज दिया है स्कूल और हस्बैंड भी जा रहे हैं ऑफिस। तो मैंने सबसे पहले लाइट का कनेक्शन किया और अब मैं पहले माँ के भवन को जगमगाऊंगी लाइट से, क्योंकि मैया के भवन में लाइट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि झाड़ू पोंछा हुआ तो इस चक्कर में ये स्विच निकल गया और मेरे घर में ये काम मैं ही करती हूँ और कोई नहीं करता है। इसलिए आए थे मेरे हस्बैंड जी पूजा करने, बट वो नहीं लगा सकते, वो लगाते ही नहीं हैं। तो ये सारे काम अपने घर के मैं ही करती हूँ। ये देखिए मैंने स्विच लगा दिया और माँ का भवन जगमगा गया। चलिए करते हैं तैयारी पूजा की। और आज पूजा होगी माँ ब्रह्मचारिणी की। मैंने जल अर्पण कर लिया। मैं सारी चीज़ें पहले ही अरेंज करके रख ली थी। अब मैं लगाऊंगी जोत। जोत के लिए मैंने ले ली है अपनी बड़ा वाला दीपक और इसमें मैंने बत्तियाँ पहले ही बना के रख ली हैं। अब मैं लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने बत्ती लगाई और घी, मैं गाय के घी के ही जोत जला रही हूँ इस बार। और जो मैं अखंड जोत जलाई है वो मैंने आपको बताया था। इस बार मैंने तिल के तेल की जलाई है। इस बार नहीं, हमेशा तिल के तेल की ही जलाती हूँ। ये मैंने अपनी जोत जला दी है और अब मैं करूँगी फल अर्पण। आज मैं फल में अर्पण कर रही हूँ सेब और अब मैं फूल अर्पण करूँगी। एक साथ सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखने से क्या होता है, आप कुछ भूलते नहीं हैं और सब अच्छे से कर लेते हैं। अब मैंने ये जो चरणामृत होता है ये भी अर्पण कर दिया और माता रानी के भोग की प्लेट भी मैंने साफ़ करके रख दी। अब हम लगा लेते हैं धूप। धूप मेरी लगी हुई थी बट मुझे बस वो गर्म करके लगानी है। जब तक धूप गर्म होती है तब तक मैं माता का आज श्रृंगार करूँगी, वो चढ़ा देती हूँ। सबसे पहले मैंने चूड़ी चढ़ाई, अब मैं सिंदूर लगा देती हूँ। मैं दूसरे दिन ही माता को श्रृंगार चढ़ाती हूँ। पहले दिन फूलों का श्रृंगार करती हूँ, दूसरे दिन में मेकअप वाला जो श्रृंगार होता है, चूड़ी बिंदी, ये सब चढ़ाती हूँ। ये मैंने सब चढ़ा दिया है माता रानी को। और अब मैं थोड़ा सा बत्ती को ठीक कर रही हूँ, वो सही से नहीं जोत हो रही थी तो मैंने दोबारा से जोत किया और अखंड जोत आप मेरी देख सकते हैं अच्छे से जल रही है। और अब मैं कर रही हूँ धूप, मैंने लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से धूप को मैं दिखाती हूँ। पूरी पूजा मेरी अरेंज हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। और सब साफ़ सुथरा है और बिल्कुल भी मैसी नहीं है। मुझे पूजा में मैसीपन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब मैं अपनी जोत की बत्ती को बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। जितना भी उसका फूल था वो मैंने सीजर की सहायता से छुटा दिया और मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा है ऑयल कम, तो मैं डाल देती हूँ। ये सारे काम करने के बाद ही मैं हवन करती हूँ। सब कुछ हो गया था, हवन मेरा हो गया था। हवन की वीडियो मेरी आज भी नहीं बनी। अब मैं कर लेती हूँ पाठ। ये देखिए मैं पाठ कर रही हूँ। आप लोग कैसे करते हैं पूजा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको मेरी ये पूजा पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना। चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना। आज फिर दोबारा से मैं बता देती हूँ, मैं करती हूँ कवच, अर्गला, कीलक, फिर अध्याय करती हूँ और उसके बाद सिद्ध कुंजिका करती हूँ। अब मैं कर रही हूँ दुर्गा चालीसा का पाठ। 108 नाम मैंने कल भी बताया था, वो मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ दुर्गा चालीसा। इस तरह से होती है मेरी पूजा कंप्लीट। और पंडित जी कभी कभी ही आते हैं जब मैं हवन कराती हूँ, बाकी पूजा मैं अपने आप से ही करती हूँ। अभी मैं कोई भी पाठ कराने के लिए मैंने पंडित जी को नहीं बुलाया है। बट मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि मैं भी पंडित जी से एक बार पाठ अवश्य कराऊं। अगर मेरे मन में ये विचार आया है तो मैं अवश्य ही कराऊंगी और मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर मेरे मन में कोई बात आए तो मैं उसे ज़रूर कराती हूँ।
मेरा दुर्गा चालीसा हो गया है पूरा। अब मैं करूँगी आरती। आरती मैंने बना ली है और अब मेरी आरती हो गई है स्टार्ट। इस तरह से ही मेरी पूजा होती है। मुझे पूरी पूजा करने में 1 घंटा तो लगता ही लगता है, क्योंकि हवन भी करना है, पाठ भी करना है, चालीसा भी करना है, आरती भी करना है और क्लीनिंग भी करनी है सारी। और आपको फल फूल मेवा जो भी चढ़ाना है वो भी सभी कुछ चढ़ाना होता है। ये देखिए मेरी आरती हो गई है। आरती के बाद मैं जल चढ़ाने जाऊंगी। आज है मंडे, तो आज मैं तुलसी में जल ही चढ़ाऊंगी, क्योंकि कल संडे था तो संडे में नहीं जल चढ़ाते हैं तुलसी को। हो गई है मेरी आरती और अब मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने। आ गई हूँ छत पर और अब मैं अपनी तुलसी माता को जल चढ़ा देती हूँ। ये देखिए तुलसी पर भी मेरे नए नए पत्ते आ रहे हैं और तुलसी माता भी प्रसन्न हो रही हैं। ये मैंने जल चढ़ा दिया और अब मैं फेरी ले लेती हूँ। ये मेरा है, मैं जल चढ़ाने के बाद फेरी लेती हूँ। और मैं पायल भी पहनती हूँ, मगर फीवर की वजह से ना मेरी नाक भी छिल गई है और पैरों में भी सूजन सी आ रही है, इसलिए मैंने नहीं पहना हुआ है। पूजा हो गई है मेरी कंप्लीट। जा रही हूँ नीचे और आज मैं अपनी माता रानी को भोग में बनाऊंगी मखाना, वही खाऊंगी मैं। और मिलती हूँ आप लोगों से। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिए। मेरी पूजा आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में भी बताना। आ गई हूँ किचन में, अपने लिए बना रही हूँ चाय, मखाने और मखानों का भोग ही लगाऊंगी आज माता रानी को। तो किचन मेरी क्लीन है और मैंने अपने बेटे का नाश्ता और हस्बैंड का नाश्ता पहले ही बना दिया था। उसके बाद अपनी किचन को कर लिया था क्लीन। और मैं अपना देखिए दूसरी वाली रैक से लेकर आई, अपना व्रत का सामान अलग रखती हूँ। एक गैस पर मैं बना रही हूँ चाय, दूसरे पे बना रही हूँ मखाने। बस फटाफट ये बनाकर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है मखाने को रोस्ट करने में। मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं साड़ी ही पहन रही हूँ सुबह से शाम तक। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी आती है तभी मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ नवरात्रों में, मगर कोशिश यही करती हूँ कि मैं साड़ी वियर ही करूँ। मेरे मखाने भी रोस्ट हो रहे हैं और चाय बनकर तैयार हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप अपने व्रत में क्या क्या खाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इनके साथ मैं कट करूँगी आधे सेब को भी। और ये मैंने चाय में दूध को डाल दिया है। चलिए मैं अपने लिए सेब भी कट कर लेती हूँ। हो गया है सेब कट और मखाने भी हो चुके हैं, चाय भी बॉईल होने ही वाली है। और ये मेरा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। माता रानी को मैंने जो फल अर्पण किया था, आज सेब किया था, तो मैं भी सेब ही खाऊंगी। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो सुबह का मैं कुछ भी खाऊं वही खाऊं जो मैं माता रानी को अर्पण करती हूं। मैंने माता रानी के भोग के लिए निकाल लिया है। अब मैं पहले माता रानी को चढ़ा आई हूं। मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। एप्पल को भी मैंने कट कर लिया, मैं अभी आपको दिखा देती हूं। और मेरे मखाने भी रोस्ट हो गए हैं। माता रानी को मैं अर्पण कर आई हूँ। ये देखिए गिर रहे हैं तो मैं इन्हें नहीं उठाकर रखूँगी, ये बाद में मैं थ्रो कर दूँगी। ये देखिए मेरा पूरा बनकर तैयार हो गया है। चलिए कर लेती हूँ नाश्ता। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिएगा। मेरा व्रत में यही रहता है। आप लोग क्या खाते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना। चैनल पर अगर न्यू हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना।